सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इखलास सब कुछ बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत कहानी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। यह कहना बजाना होगा कि पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब को बनाने में अहम किरदार अदा किया। जब भी मौका आया, पाकिस्तानियों ने सऊदियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से परहेज नहीं किया। यही वजह है बुजुर्ग सऊदी पाकिस्तानियों का इंतहाई इज्जत और एहतराम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक पेशावर से था। वह 3 दिन तक सऊदी लड़की के साथ सहारा में रहा। उस पाकिस्तानी पठान ने कैसे सऊदी लड़की की जान बचाई। वह सऊदी लड़की पाकिस्तान पठान के बारे में ऐसे क्या अल्फाज कहती है जिसे सुनकर आप लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। आप लोग इस बात पर फख्र महसूस करोगे, आज भी ऐसे पाकिस्तानी हैं जो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। यही वह लोग हैं जिनके लिए सऊदी भी अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। सऊदी की बेटी ने उसकी कब्र पर ऐसे कौन से अल्फाज कहे जिसे सुनकर इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाए। दोस्तों, अली खान, जिनका ताल्लुक पेशावर के एक छोटे से गांव से था, यह सन 2017 में रोजी कमाने की खातिर सऊदी अरब गया। इसे एक सऊदी के घर में ड्राइवर की जॉब मिल गई। अली खान एक नेक सिफत और अच्छा इंसान था, लिहाजा वह इसे हर तरह से सपोर्ट करता। उसकी एक बेटी हीना थी जिसे सऊदी इंतहाई प्यार करता। अली खान कफील की बेटी को यूनिवर्सिटी में छोड़ने के लिए जाता। कफील को इस पर बहुत ज्यादा एतबार था। शाम को कफील को फोन आया, हीना की खाला इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। रात के 10 बजे के करीब उसका जनाजा है। कफील ने अली खान से कहा कि हीना की खाला इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा तुम्हें उसे तबुक लेकर जाना है। ये लोग रात में रिहाइश वजीर थे। दरमिया में एक बहुत बड़ा सहारा है जिसको इन्होंने आबूर करना था। अली खान कफील की बेटी को लेकर तब्बू की जानिब रवाना हो गया। यह एक लंबा सफर था, लिहाजा इन्होंने शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया। दीना सहारा सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सहारा है। चुनांचे इन्होंने मोबाइल की लोकेशन को सेट किया और सहारा को चीरते हुए तब्बू की जानिब बढ़ाने लगे। अभी इन्होंने कुछ फासला तय किया था कि इन्हें एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। इन्होंने वहां से गाड़ी को भगाने की बहुत कोशिश की, मगर यह लोग वहां से निकल न सके। रेत का यह तूफान 1 घंटे तक जारी रहा, जिसकी वजह से सहारा का तमाम नक्शा तब्दील हो गया। मोबाइल की लोकेशन भी गायब हो गई। गाड़ी पूरी तरह रेत में धंस चुकी थी। अब अली खान और सऊदी कफील की बेटी का तबूक में पहुंचना नामुमकिन था। अब इन लोगों को अपनी जान बचाने की फिक्र थी। इन दोनों ने पानी की 8 बोतलें उठाई और किसी बुलंद जगह पर पहुंचने के बारे में सोचने लगे। यह लोग सारी रात चलते रहे। सऊदी कफील की बेटी पर्दे में थी। मजाल है पठान ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। सुबह को यह लोग एक खुश्क पहाड़ के करीब पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने आराम किया। अली खान ने हीना को कहा कि जब तक हमारे लिए कोई मदद नहीं पहुंच जाती, उस वक्त तक हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीना होगा, वरना इस सहारा के अंदर हमारे लिए बचाना नामुमकिन हो जाएगा। पूरा दिन दोनों ने आराम किया। रात को अली खान पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा कि हो सकता है मोबाइल पर सिग्नल आ जाए और हमारा किसी से राब्ता हो जाए। चांदनी रात थी। पहाड़ के ऊपर से पूरा सहारा दिखाई दे रहा था। जब अली खान मोबाइल को जेब से निकालकर सिग्नल को चेक किया तो उसका मोबाइल बंद था। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसे मोबाइल लेने के लिए हीना के पास आना था। वह पहले ही बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा था। अब वह नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इतने में पहाड़ से उसका पांव फिसला और वह नीचे इस तरह गिरा के उसका पांव पत्थरों के दरमियान अटक गया। अली खान दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था। हीना ने दौड़कर उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर उसका पांव बुरी तरह फंस चुका था। अली खान देर तक कोशिश करता रहा, मगर उसका पांव ना निकला। पांव की हड्डी टूट चुकी थी। वह काफी देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। उसने कफील की बेटी को कहा, अब तुम्हें ऊपर जाना होगा। अगर मैं यहां से निकल भी गया तो पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। ये हमारे दोनों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तुम इस पहाड़ पर चढ़ो मेरी बहन, ये तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सवाल है। हीना घर के अंदर रहने वाली एक आम सी लड़की थी। पहाड़ पर चढ़ना, इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने हिम्मत बांधी और पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसने 2 कदम ही उठाए थे, उसकी सांसें फूल गई। वह अली खान को कहने लगी, भाई मैं इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती, आपको ही कुछ करना होगा। तब उसने कहा कि मुझे पत्थर दो। हीना ने बड़ी खान को पत्थर दिए, जिसकी मदद से उसने पांव के इर्द गिर्द के सुराख को बढ़ा दिया।
3 घंटे के बाद उसका पांव 2 पत्थरों के दरमियान से आजाद हुआ। उसने अपने पांव को मजबूती से बांध दिया ताकि उसे किसी भी तकलीफ का एहसास न हो। फिर उसने हीना से फोन लिया और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ने लगा। उसकी पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। हीना बताती है कि अली खान ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 18 घंटे लगाए। इस दौरान उसने कुछ नहीं खाया या पिया। 18 घंटे बाद जब उसने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर फोन ऑन किया तो उसे 2 सिग्नल मिले। अली खान ने कफील को बताया कि वह एक कठिनाई में फंस चुके हैं और अपनी लोकेशन भी भेज दी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और वह बड़ी मुश्किल से आधा घंटा और जीवित रह सका। इतने में सऊदी कफील पुलिस हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर पहुंचा। बाप बेटी को मिलकर जज्बाती हो गया। फिर वह अली खान के बारे में पूछने लगा, वह कहाँ है? बेटी ने पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। जब सऊदी पुलिस वहां पर पहुंची तो इन्होंने देखा अली खान की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी। हीना ने अपने बाप को अली खान के बारे में बताया। वह किस कदर बहादुर था, उसने किस तरह उसकी जान बचाई। वह इस कदर हायतदार था कि उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। अली खान की मैयत को हरदा में लाया गया। जैसे ही यह खबर शहर में फैली तो पूरा शहर उसके जनाजे के लिए पहुंच गया। हीना ने बड़ी खान की मैयत को देखते हुए कहा कि पाकिस्तान में ऐसे शेर कम ही मां पैदा करती हैं। शायद ऐसे भाई सऊदी अरब में ना हो। दोस्तों, कहते हैं कि सऊदी कफील और उसकी बेटी ने फरमाबरदारी की बदौलत अली खान के घर वालों को लाखों रियाल दिए। यूं अली खान सऊदी अरब में बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। रब्बे करीम से दुआ है वह तमाम परदेसियों को अपने मुल्क में रिज़्क़े हलाल अदा करें। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। इस्लाम में महिलाओं के प्रति इज्जत और हया का बड़ा महत्व है। कुरान में अल्लाह ताला ने मर्दों को हिदायत दी है कि वे अपनी नजरें नीचे रखें और महिलाओं की तरफ नजर न उठाएं। यह हिदायत हमें सिखाती है कि ईमानदारी और तात्कलीफ से बचने के लिए हमें अपनी आंखों को कंट्रोल करना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वह और कह दो मोमिनों को कि वे अपनी आंखों को कंट्रोल करें। अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम। इस आयत से स्पष्ट है कि मोमिन को अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए और अपनी ज़ैनत को छुपाना चाहिए। ये इस्लामिक तालीम हमें सिखाती है कि हमारी नजरें और हमारी ईमानदारी और अक़ीदत को दर्शाते हैं। एक सच्चा मुसलमान हमेशा इस्लामी आदाब का पालन करेगा और हर किसी की इज्जत करेगा। उन्हें अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनकी नीयत सही रहे। इसके अलावा मर्दों को दूसरों के प्रति भलाई और मदद का इरादा रखना चाहिए। इस तरह एक पाक और नेक नीयत के साथ मर्द अपनी इबादत को अल्लाह की पसंद के अनुसार ढाल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।